हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं रिहाना JRMCQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आज का हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान एवं सामान्य जागरूकता से, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 1 का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आज हम करेंगे 20 IMP क्वेश्चंस ऑफ MCQ। 20 मोस्ट IMP क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। ठीक है, ऑप्शन है A बिहार, B अरुणाचल प्रदेश, C जम्मू कश्मीर, D मिजोरम। आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C जम्मू एंड कश्मीर। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष प्रावधान से है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है। किसको लोकनायक कहा गया है, इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपको कमेंट करना है। ठीक है, ऑप्शन A है महात्मा गांधी, B राम मनोहर लोहिया, C बाल गंगाधर तिलक, D जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा D जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक कहा गया है। अगर आपसे लोकमान्य पूछा जाए तो लोकमान्य है बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। ठीक है, किसके साथ जोड़ता है ये बताना है। ऑप्शन है A अटलांटिक महासागर, B प्रशांत महासागर, C उत्तरी महासागर, D लाल सागर। हमारा सही आंसर हो जाएगा D लाल सागर। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है, ये आपको कमेंट करना है इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, ऑप्शन है A वैष्णवों के, B जैनों के, C बौद्धों के, D शैवों के। सही ऑप्शन हो जाएगा C बौद्धों के। जातक जो है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ होता है। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है। बुलंद दरवाजा कहाँ है ये आपको बताना है। A दिल्ली में, B आगरा, C फतेहपुर सीकरी, D जयपुर। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, अगर पता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा C फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। छठवां प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे ये बताना है। ऑप्शन है A सिराजुद्दीन औला, B आसिफुद्दीन औला, D वाजिद अली, D शाह गुंगे नवाब। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा C। सही ऑप्शन हो जाएगा C वाजिद अली। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। ठीक, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे। भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए। ऑप्शन है A डच, B अंग्रेज, C पुर्तगाली, D फ्रांसीसी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा C पुर्तगाली। पुर्तगाली ही थे जिन्होंने भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है। गोबर गैस का प्रमुख घटक बताना है। A प्रोपेन, B ब्यूटेन, C मीथेन, D एथिलीन। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा C मीथेन। गोबर गैस का प्रमुख घटक होता है। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है ये बताना है आपको। हमारे ऑप्शन है A सेल्यूलोज, B पेट्रोलियम, C कोयला, D प्लास्टिक।
ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए, सेल्यूलोज को ही कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं रेयॉन बनाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ठीक है, झूम कृषि के बारे में तो आप सबने पढ़ा ही है, पर यहाँ पे बताना है झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन है ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। झूम खेती अभी भी इन सभी जगहों पे प्रचलित है। यहाँ तक सबका क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर 11वां प्रश्न है, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ठीक है, कौन से कारण से ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है? ए ज्वालामुखी उद्भेदन, बी विमानन ईंधन, सी रेडियोधर्मी किरणें, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसी की वजह से ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन है ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी विटामिन। हमारा आंसर हो जाएगा बी स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है। संविधान की 7वीं सूची में किसके बारे में दिया गया है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के बारे में। लेकिन 7वीं सूची के किस सूची में सूचीबद्ध है ये बताना है। ऑप्शन है ए केंद्रीय, बी राज्य, सी विश्व, डी समवर्ती। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी समवर्ती। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत की 7वीं अनुसूची में दी गई है, जो समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों के पास अधिकार होता है कानून बनाने का या उसमें संशोधन करने का। चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन है ए 323 ए, बी 329, सी 343 सी, डी 343 के। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए 323 ए के तहत चुनौती दी जा सकती है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ए यकृत, बी प्लीहा, सी मस्तिष्क, डी हृदय। हमारा आंसर हो जाएगा बी प्लीहा। प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर? कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? कौन से बल की वजह से सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है? हमारा ऑप्शन है ए चुंबकीय बल, बी विद्युत चुंबकीय बल, सी अनुदैर्ध्य बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा आंसर हो जाएगा डी गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। यहाँ तक सबका समझ में आ गया? 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में कौन सी फसल रबी फसल नहीं है ये बताना है। ए गेहूं, बी जौ, सी रेपसीड, डी जूट। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी जूट। जूट क्या है? जूट एक खरीफ की फसल होती है, बाकी गेहूं, जौ, रेपसीड ये सब रबी फसल है। 18वां प्रश्न देखते हैं, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। हमारा आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ तक सबका क्लियर? चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों में से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया था? ऑप्शन है ए पांडुचेरी,
बी मद्रास, सी गोवा, डी केरल। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा सी गोवा। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है ये, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं? ठीक है, चमगादड़ किसके कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं? ए, वह अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। बी, उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। सी, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं। डी, वह पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, वह पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी वजह से चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का 20 मोस्ट IMP MCQ क्वेश्चन। आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप सबकी तैयारियां कैसी चल रही है ये हमें ज़रूर बताइए। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।